नमस्कार विद्यार्थियों, फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने जो सांख्यिकी प्रश्नावली शुरू की थी उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शुरू किया और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो छोटे क्वेश्चन थे उनको कर लिया, लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों को भी हमने ट्राई कर लिया है, निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे चल रहे थे और इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कल्पित माध्य विधि, माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, इसके बारे में जानकारी हम अब लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपके सामने कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर इनकी बारंबारताएं दे रखी है, जैसे इसकी बारंबारता 2 है, इस वर्ग की बारंबारता 5, इसकी 8, इसमें 4 और इसमें 1। तो अलग अलग बारंबारताएं हमें वर्गों की दे रखी है। अब क्या करना है, कौन सी विधि काम में लेनी है आपको? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि होती क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए हम जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले इस रूप में बना लेते हैं। देखो यहां आपको क्या करना है, ये अपन लिख देते हैं हल और इस प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसे इस प्रश्न को हम शुरू करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक सारणी अपनी आंसर शीट में बनानी होगी, जहां पर सेम तरीका रहेगा। ये तो यहां वर्ग अंतराल ही आएगा आपका, उसके बाद इसमें जो अंतराल है उनको हम नोट करते हुए चलेंगे। वर्ग अंतराल कौन कौन से? 0 से 10, फिर कौन सा अंतराल आ जाएगा? 10 से 20, फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका? 20 से 30। इस प्रकार से जो अंतर आपको स्केल की सहायता से ये सारणी बना लेनी है। फिर 30 से 40, नेक्स्ट 40 से 50। यानी हमने क्या किया कि जो ये वर्ग अंतरालों की सारणी दे रखी थी प्रश्न में, इसको सारणी को यहाँ नोटबुक में लिखना शुरू किया। फिर आपको यहाँ बारंबारताएं दे रखी है इन वर्गों की, उनको नोट करना है। बारंबारताएं जो है उनको देखिए, ये 2 है यहां पर। बारंबारता का मतलब हम किससे लिखते हैं? F से। 2, 5, 8, 4 और 1। यानी जो ये वर्ग दे रखे थे उनकी बारंबारताओं को हमने नोट कर लिया। अब जब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो क्या करना है? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। और भी इस क्वेश्चन में कुछ 1-2 बातें आएगी, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करेंगे तो देखो किस चीज का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको मध्य मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी माध्य आप ज्ञात कर रहे हैं तो मध्य मान जिसको आप x बोलते हैं उसका मान आपको ज्ञात करना पड़ता है। यानी जो वर्ग अंतराल थे ना, इनका वर्ग चिन्ह कह सकते हैं हम। तो 0 से 10 के बीच की संख्या कह सकते हैं, या इसका मध्य मान जो 0 + 10/2। तो 0 + 10/2 कितना हो जाएगा? देखिए 10/2 यानी कि 5। यानी पहला जो संख्या वर्ग अंतराल था उसका मध्य मान कितना आ गया? 5। अब क्योंकि देखिए यहां सब जगह अंतर 10 का चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहां पे भी ये अंतर बराबर ही रहने वाला है। तो यहां 5 आ गया, अब यहां 10 का अंतर आएगा तो कितना हो जाएगा? 15। 15 से 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। एक बार मिलान भी कर ले रहे हैं, 0 से 10 के बीच में 5 ही आएगा, 10 से 20 के बीच में 15 आएगा, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35 और 40 से 50 के बीच में 45। ये हमारे क्या हुए? मध्य मान आ गए। अब शुरू होता है हमारा ये वर्ड, जो कल्पित माध्य था ना, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। ज्ञात तो माध्य करना है, लेकिन एक जो मान है ना, इन मानों में से एक मान की आपको पहले से ही कल्पना कर लेनी है। वो मान कौन सा होगा? इन सभी मानों के बीच में जो मान आएगा उसको हम क्या करते हैं? एक बार कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहां सबसे बीच में कौन सा मान है वो देखिए, ये जो वर्ग बना हुआ है ना, ये आपके इनके x के मानों में एकदम बीच का मान है, तो उसको हम क्या करेंगे? कल्पित माध्य मान लेंगे। तो हाँ, यहां देखो हमें जो है, आप प्रश्न जब सोल्व करते हैं ना नोटबुक आंसर शीट में, तो वहां इसके नीचे ही लिखना होगा। आपको सामने आसानी से दिखाई दे, इसलिए मैं यहां शुरू कर रहा हूं इसको। बाकी अपन जब आंसर शीट में परीक्षा में शुरू करें तो आंसर शीट में नीचे ही लिखना शुरू करेंगे। तो यहां माना कल्पित माध्य जो आप शुरू करेंगे, उसमें माना जो आपका कल्पित माध्य है वो कितना मान रहे हैं आप? कल्पित माध्य को लिखते हैं ए से।
वो है आपने माना 25। कितना मान लिया है? 25। यानी जो x के मध्य मान था वो 25 इसमें मान लिया। 5, 15, 25, 35 और 45 थे ना, उनके बीच का मान ले लिया 25। अब क्या करना है, यहां आपको एक संख्या लिखनी होगी d, जो कि होगी x माइनस a, यानी प्रत्येक x में से, ये जो x के मान है ना 5, 15, 25, 35 और 45, इन सभी मानों में से, यानी प्रत्येक मान में से ये 25 घटाते हुए यहां ये संख्याएं लिखनी है। यानी जब 5 में से, देखो x का मान यहां पे क्या है 5 और a आपने क्या माना है 25 माना है ना, 25 माना है नहीं माना, तो 5 में से भी 25 को घटाना, 15 में से भी 25 को घटाना, 25 में से भी 25 को घटाना, और 35 में से भी 25 को घटाना, 45 में से भी 25 को घटाना। तो प्रत्येक पद यहां आप नोट कर रहे हैं। 5 में से जब 25 घटाएंगे, यानी 5 माइनस 25, देखिए 5 में से 25 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा माइनस का 20, क्योंकि 5 में से 25 घटाएं माइनस की संख्या बड़ी है, तो यह आ जाएगा माइनस का 20। इसी प्रकार 15 में से 25 घटाएंगे, सभी में से 25 घटाना है, तो 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 10, 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10, और 45 में से 25 घटाएंगे तो 20। यानी हमारे पास ये d जो मान आया है x माइनस a, वो माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 और 20 आ गया। बस यही मान नया था, बाकी इस प्रश्न में कोई नया नहीं है। प्रत्यक्ष विधि में जहां f इंटू एक्स करते थे, अब यहां क्या आ जाएगा, नई लाइन आएगी f इंटू डी। क्या आएगा, f इंटू डी, यानी f इंटू एक्स था ना, उसकी जगह d का मतलब यहां जो आपने सभी मान थे ना, उसमें से डिफरेंस लिया था कल्पित माध्य का, ये वाला, ये अंतर लिया था, यानी x के सभी मानों में से कल्पित माध्य आपने घटाया था। अब उसी d को आपको क्या करना, f से गुणा, यानी f इंटू डी करना होगा। तो देखिए f कहां है, यहां। ध्यान रखने की बात है, f ये मान है, विद्यार्थी भ्रमवश नजदीक वाले इन दोनों पदों को गुणा करते थे, हमें इस चीज से बचना है। ध्यान रखिए, आपको f इंटू डी गुणा करना है, तो f ये है और d ये है। तो अब देखिए 2 को गुणा करेंगे माइनस 20 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 40। थोड़ा स्केल की सहायता से इसको आप पहले ही सारणी में कॉलम बना ले, विशेष ध्यान रखें इस चीज का। ये लीजिए, तो 2 इंटू माइनस के 20 तो माइनस के 40, 5 इंटू माइनस के 10 तो हो गए माइनस के 50, फिर 8 इंटू 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0, फिर 4 इंटू 10 तो कितने हो जाएंगे 40, फिर 1 इंटू 20 तो कितने हो जाएंगे 20। अब ध्यान ये रखना है कि आपको कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। कल्पित माध्य से माध्य, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये जो f इंटू एक्स होता था ना प्रत्यक्ष विधि में, f इंटू एक्स, उसके अब क्या आ गया f इंटू डी। तो यहां a का मान तो आपके पास पहले से 25 है, अब सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मान कितना आएगा, देखिए इन सभी को जोड़ना, इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहां एक चीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों मान माइनस के 50 और माइनस के 40 माइनस के 90 हो जाएंगे। यहां थोड़ा सा अपन लिख देते हैं माइनस का 90 एक बार याद रखने के लिए, और ये 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 प्लस के हैं, माइनस का 90 और ये है प्लस के 60, तो उत्तर कितना आएगा, सिग्मा एफ डी का मान कितना आएगा, माइनस के 90 है और प्लस के हैं 60, यानी 60 में से जब 90 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा माइनस के 30। हो सकता है आपको लगे सर हम इस प्रकार कर लें कि ये माइनस के 40 है, इससे ये प्लस के 40 कट गए, ये माइनस के 50 है, इसमें से हमने कहे प्लस के 20 है, तो 20 में से माइनस 50 घटाएंगे तो भी माइनस का 30 ही आएगा। और एक जरूरत पड़ रही है आपको इस प्रश्न में सिग्मा एफ की, तो ये रहा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ देखिए 5 और 2 7, 8 15, 15 और 4 19 और 1 20, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। सिग्मा एफ का मान आपके पास 20 आ गया, कोई चेंजेज नहीं। अब सारे के सारे मान जो फॉर्मूले में चाहिए वो आप रख दीजिए। तो ए का मान आपने स्टार्टिंग में क्या माना था 25, तो यहां पे थोड़ा मैं इस तरफ लिख रहा हूं 25 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मान आपके कितना आया है माइनस के 30। सिग्मा एफ कितना आया है 20, ये लीजिए।
25 तो हो गया, ये प्लस का चिन्ह और माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2, तो ये तो हो गया 25, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, और 25 में से जब 1.5 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 23.5, यानी 25 में से 1.5 घटा दी 23.5 उत्तर आया है। यही आपका कल्पित माध्य विधि से ज्ञात किया गया माध्य है। आप लिख देंगे अपने लास्ट में, अतः कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर 23.5। इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न अगर कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने का कहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। वापस ध्यान करिए, थोड़ा मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत इजी आते हैं, लेकिन हम भ्रमवश चूक जाते हैं। वो पहले जो प्रत्यक्ष विधि की थी वहां सीधा f × x किया था ना, यहां आपको कल्पित माध्य का जैसे ही आप प्रश्न में नाम पढ़े तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या लगने वाला है। पहले आपके माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि a + σf d बटा σf होगा। अब ये d कहां से नया आया है, वो क्या था, x में से एक घटाना था, यानी xi भी लिखते हैं कई जगह, तो जितने भी x1 2 3 4, यानी ये x1 है, ये 2 है, 3 4 5 ऐसे करके हैं, तो इन सभी मानों में से हमने जो कल्पित माध्य माना था ना वो घटा के लिखना है, वो आपका d है। और अब फिर f × d करना है, तो आप सभी आसानी से f × d कर लेंगे गुणा करके, और ये सिग्मा fd का मान निकालना है। तो सिग्मा fd का मान निकालने के लिए इस पूरे कॉलम की आप जोड़ आसानी से करेंगे। उसमें कुछ मान प्लस के हैं, कुछ मान माइनस के, उनको थोड़ा आप जोड़ बाकी सही करके यहाँ सिग्मा fd का मान लिख दीजिए, और एक मान सिग्मा f की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप यहाँ f फॉलों की जोड़ कर लेंगे। जैसे ही इस फॉर्मूले में ये मान रख के आप हल करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कल्पित माध्य विधि से आए तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब कल्पित माध्य विधि तो हो गई, एक और आपकी पग विचलन विधि आती है, उसमें क्या होता है वो समझते हैं। देखिए प्रश्न आ गया, मान लीजिए आपके सामने कि निम्न बारंबारता बंटन का पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, इनमें फर्क क्या है। कल्पित माध्य विधि में भी आप x - a करेंगे, यहां पे भी x - a करेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना है, जैसे ये जो मान होते हैं ना वर्ग अंतराल वाले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन मानों के बीच का जो अंतर आएगा ना, वो आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगा था अभी हमने लगाया था d बराबर x - a, उस x - a के प्रत्येक पद में भाग लगेगा। किस प्रकार, शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए तो अपने पास जैसे ही हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वही बात है, हमने सबसे पहले इस प्रकार की सारणी बना लेनी है, और इस प्रकार की जब सारणी बनेगी तो उसमें हम क्या करेंगे, आप स्केल की सहायता से अच्छी तरीके से सारणी बना लेना भाई। तो ये तो आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल, और इस वर्ग अंतराल के नीचे जितने भी हमारे वर्ग अंतराल दिए हुए उनको लिख लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस प्रकार के जो वर्ग अंतराल दिए हुए थे हमने उन सभी वर्ग अंतरालों को नोट कर लिया। फिर इनकी बारंबारताएं दे रखी थी, तो बारंबारता, यानी अभी तक तो हम वही काम कर रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी बारंबारताएं और वर्ग अंतराल को ही लिखा है। तो बारंबारता और वर्ग अंतराल को नोट करेंगे तो ये बारंबारता कितनी हो गई, पहले की 7, दूसरे की 10, तीसरे की 15, चौथे की 8 और लास्ट वाले वर्ग की बारंबारता है 10। और बारंबारता को आप किससे लिखते हो, f से। किससे लिखते हो, f से। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ था, हमने इस प्रकार से उतार दिया। अब क्या करोगे, मध्यमान। जैसे ही आपको यहां जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या निकालेंगे, मध्यमान। और मध्यमान निकालते ही आपका यहां देखिए क्या आएगा, मध्यमान को किससे लिखेंगे, x से। तो वही 0 से 10 के बीच का मध्यमान क्या आएगा, 5। अंतर सभी जगह देखिए, यहां 10 10 का है तो 10 10 का इनमें जुड़ता जाएगा, 5 और 10 15, 15 और 10
25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। सब एक बार चेक कर लीजिए, ये वर्ग लगातार होने चाहिए और इनके बीच का अंतर अगर बराबर है तो फिर यहाँ पे भी अंतर क्या चलेगा, बराबर चलेगा। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिए। अंतर यहाँ पे जो देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सारे वर्ग है वो लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे जो मान है उनमें बराबर अंतर के साथ आगे बढ़ेंगे। अब ये x आ गया। अब यहाँ बीच का मान कौन सा है, जैसे अभी अपन ने पहले भी किया था, यहाँ पे भी बीच का मान क्या है 25, तो एक बार ये a जो है वो हम 25 मान के ही चलेंगे। तो यहाँ जो आपका आएगा, एक बार यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, पग विचलन विधि से माध्य क्या होगा, वो फॉर्मूला पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच। यहां दो शब्द आपके सामने नए आए, एक तो ये u और एक h। u क्या है और h क्या है, इसके बारे में जो इनके बीच का गैप है, जैसे 5 से 15 के बीच में 10 का गैप है, 15 से 25 के बीच में 10 का गैप है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, h होता है। और ये u क्या है, जो आपका d था ना, अब यहां d नहीं आ रहा है, यहां क्या आ रहा है u, इस फॉर्मूले में u आ रहा है, तो यहां पे भी हम लिखेंगे u। वो u क्या होगा, वो होगा x माइनस a। तो आप करते ही थे कल्पित माध्यम में, जो आप x माइनस a करते थे वो यहां x माइनस a तो है ही है, लेकिन इस अंतर का यहां पे भाग लगेगा। क्या लगेगा, भाग। जितना अंतर है उसका प्रत्येक में भाग लगेगा और यहां मान लिखे जाएंगे। तो ये लीजिए यहां पे, अब देखिए क्या होने वाला है। a का मान यहां कितना मान लेते हैं, यहां a बराबर आपका आएगा 25, a बराबर तो 25 मान के चल रहे हैं बीच वाला मान। अब x माइनस a बटा h करना है, तो देखिए ये x के मान है, उसमें से 25 घटाएं, यानी 5 में से 25 घटाएं, मैं यहां रफ में कर रहा हूं, 5 माइनस 25 बटा h। h क्या है, जो अंतर था 0 से 10, 10 से 20, तो ये हो गया भाई 10। अंतर कितना है, 10। अब देखो 5 में से 25 घटाएंगे तो उत्तर आएगा माइनस का 20 और इसके बट्टा में आएगा 10, तो माइनस के 20 बटा 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। यानी यहां जैसे ही आप एक लाइन में लिख भी देता हूं पहले में, तो आपके यहां बचेगा माइनस का 2। कितना बचेगा, माइनस का 2। कैसे आया माइनस का 2, ये भी मैंने बता दिया है कि भाई 5 में से आप 25 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 20, और उसमें जो अंतर है आपके 10-10 का भाग दे रहे हैं ना उस अंतर का, तो आ जाएगा आपका माइनस का 20 बटा 10 यानी माइनस का 2। यहां क्या होने वाला है, 15, 15 में से घटाएंगे आपके 25, 15 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, और माइनस के 10 में जब 10 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 1। यहां 25 में से 25 घटाएंगे, 25 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि प्रत्येक x के मान में से a जो आपने माना था, ये a आपने माना, यहां देखिए इस a को आपको क्या करना है, घटाते हुए चलना है, और साथ ही साथ तुरंत जो उत्तर आता है उसमें h का भाग भी देना है। तो 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, और 0 में जब 10 का भाग देंगे तो वैसे 0 ही आना है। और यहां 35, 35 में से वापस 25 घटाएंगे, प्रत्येक पद में से 25 तो घटाना ही है, तो 35 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 10। अब क्योंकि 10 में 10 का भाग भी लगेगा, प्रत्येक पद में h का, इस h का भाग लगेगा, तो आपके कितना आ जाएगा, 35 माइनस 25 बटा 10, यानी 10 बटा 10 कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पे आएगा 1, और 45 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 20, और उसमें 10 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 2। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि -2, -1, 0, 1 और 2 ये सतत मान भी चलेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 10, 20, 10, 0, 10, 20 इस प्रकार है, तो यहां पे भी क्या होगा, x में से a घटाएं, फिर उसमें h का भाग लगा के जो उत्तर आते हैं वो। बस ये चीज नहीं है पिछले वाले और मतलब कल्पित माध्य विधि में और पग विचलन विधि में, यही फर्क है कि जो वहां केवल आप अंतर लेके सीधा f इंटू डी करते थे, अब यहां जो अंतर लेते हैं, अंतर तो लेना ही लेना है, लेकिन उसमें जो आपका वर्ग अंतर है उसका भाग देके ये मान लिखने। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए ये मान बहुत ही छोटे हो गए। अब यहां अगर 20 होता, 30 होता या 100 होता तो फिर मान गुणा करने में दिक्कत आती, क्यों, अब आपका गुणा तो f इंटू यू होना है,
सिग्मा आप निकालेंगे ना ये सिग्मा एफ यू, तो एफ इंटू यू तो काम आएगा ही आएगा। अब ये एफ इंटू यू क्या है इसके बारे में थोड़ा देखिए, ये तो रहा एफ, ये यू, 7 इंटू -2 तो हो जाएंगे -14, 10 इंटू -1 तो हो जाएगा -10, 15 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। देखिए इन मानों को देखने पर हमें एक बात पता चल गई कि यहाँ पे भी कुछ मान माइनस के, यानी ये दोनों जो मान थे वो आप किसके हैं, माइनस के, और ये दोनों मान किसके हैं, प्लस के। जब इनको हल किया जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, -14 और -10, ये तो हो जाएंगे -24, माइनस के कितने हैं 24, यहाँ माइनस के आ गए 24, और 20 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं 28, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28। अब 28 में से 24 घटा लीजिए तो वो क्या बन जाएगा आपका सिग्मा एफ यू, और वो सिग्मा एफ यू का मान देखिए 28 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा +4, क्योंकि -14 और -10 माइनस की जोड़ अलग हो रही है और प्लस वालों की जोड़ यहां अलग हो गई, और इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो आपके पास +4 आ जाएंगे। अब ये तो आ गया एफ यू, ये सिग्मा एफ क्या है देखिए, एफ वालों की जोड़ कर लेते हैं तो सिग्मा एफ यहां आ जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो, 7 और 10 17, 17 में जोड़ेंगे 15 तो कितना आ जाएगा, 17 और 15 32, 32 और 8 40 और 10 50। यानी आपको सिग्मा एफ की भी जोड़ करते हैं उसको हम किससे लिखेंगे, सिग्मा एफ। 7 10 17, 17 और 15 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50। ये मान आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देने हैं। देखिए जो विधि थी उसमें हमारा कल्पित माध्य ए का मान, ये कल्पित माध्य माना था बीच का मान ए, वो तो 25 था, ये लिख देता हूं मैं, आपके ए का मान कितना है 25, प्लस सिग्मा एफ यू का मान आप कह रहे हैं कितना आया है 4, और सिग्मा एफ का मान कितना आया है आपके पास 50। लेकिन ये जो h है ये क्या है, देखिए h का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये h यहाँ नया आया है, और h बराबर कितना है आपके पास 10 है, तो ये इंटू 10 आप मान लिख दे फॉर्मूले में, तो ये तो हो गया 25 प्लस 4 को जब 10 से गुणा किया जाता है आएगा 40, और ये बट्टा 50, वापस वही 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 25 प्लस 4 बट्टा 5, 40 बटा 50 है ना, तो 0 से 0 कट गया, 4 बटा 5, और 4 बटा 5 का मतलब क्या होगा देखिए, ये तो हो गया 25 प्लस, जब 4 में 5 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा नहीं, यानी 0.4 होगा, ये 4 में 5 का भाग देंगे, रफ में करना है आपको पीछे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, तो हो जाएंगे 8 पंजे 40, और पीछे क्या बच जाएगा 0, यानी आपका 0.8 यहाँ पे आने वाला है। ये रफ में आप ट्राई करेंगे, तो मैं लिख देता हूं 0.8, और आपका उत्तर आ जाएगा 25.8। इस प्रकार से आपने पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीख लिया है। दोनों विधियां थोड़ा ध्यान रखें, जब आपके प्रत्यक्ष विधि आती है तो सीधा f इंटू एक्स करते हैं, वहां आपको कोई कल्पित माध्य मानने की आवश्यकता नहीं रहती है, सीधा आप f इंटू एक्स करते हैं। अगर प्रश्न में लिखा आ जाए कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है तो आप क्या करते हो, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने के लिए हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई एक माध्य मान, जो संख्या बीज की संख्या है ना, इन x के मानों में से बीज की संख्या को मान लेंगे, और फिर प्रत्येक पद में से x एक घटाएंगे x में से, और जो आएगा उसको f इंटू डी लिख देंगे। कल्पित माध्य में फॉर्मूले में f इंटू डी काम में आया, क्योंकि यहां हमने किसी संख्या का भाग नहीं दिया, देखो जो अंतर था ना उसका भाग यहां नहीं दिया, तो सीधा f इंटू डी किया और सिग्मा f। लेकिन यहां जैसे आगे पग विचलन विधि आई थी उसमें हमने कहा भाई मान बड़े, कई बार क्या होते हैं मान 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ये वर्ग अंतराल बड़े भी आ सकते हैं, तो वहां पर फिर क्या है गुणा आपका इजी हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, जो ये h अंतर था ना उस अंतर का प्रत्येक x माइनस a में भाग दिया, यानी जो आपने a माना बीज की संख्या वो x में से घटाया, सब जगह घटा के लिखते तो हैं, कल्पित माध्य वाले विधि में लिखते हैं, इसमें भी लिखते हैं, लेकिन यहां नई प्रक्रिया क्या की जाती है, इस जो वर्ग अंतराल होता है ना उसका भाग लगा के ये मान लिखे जाते हैं, उसको हम किससे लिखते हैं u से, और फिर यहाँ f इंटू यू हो जाएगा, f इंटू यू ने सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे, और ये सिग्मा f। इस प्रकार से आपका ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करें और आपके आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल आपके दोनों विधियां
क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में जरूर करें, आपकी जो भी समस्या आएगी उसका समाधान हो जाएगा। और भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए जरूर हाजिर होंगे। धन्यवाद।